अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मोहम्मद फैसल नई वीडियो के साथ अपने चैनल हरकत में है बरकत में आपकी खिदमत में हाजिर और मेरे साथ मोहम्मद ताहिर खान। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ताहिर। हाइलाइट्स ऑफ लाइफ चैनल का नाम है। एक पेंडिंग वीडियो जिसके बारे में हम काफ़ी दिनों से डिस्कस कर रहे थे कि उसके लिए कोई प्रॉपर टाइम निकाला जाए। आज हमने उसको लाइन अप किया है। फैज़ल साहब के पास डेटा है, इंफॉर्मेशन है, सब मौजूद है। बिस्मिल्लाह करें। हाँ जी। जैसा कि व्यूअर्स हमने पहले भी एक दो वीडियोस में आपसे जिक्र किया था कि पीएसएल हो गई, शुरू हुई, खत्म हो गई, बीच में रुकी, दोबारा शुरू हुई, खत्म हो गई। एक टीम जीत गई, बहुत बहुत मुबारक हो। कुछ प्लेयर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उम्मीद करते हैं कि वो आइंदा भी इसी तरह परफॉर्म करते रहेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें हैं, जिस तरह आपको पता है, बहुत सारे प्रोफेशनल्स भी हैं जो हमारी वीडियोस देखते हैं। आप लोग को पता है कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले एक किक ऑफ मीटिंग होती है, और जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है तो फिर उसके बाद जो है एक और मीटिंग की जाती है जिसमें इस वक्त मुझे उसका स्पेसिफिक नाम नहीं आ रहा, लेकिन एक और मीटिंग की जाती है जिसमें रिव्यू किया जाता है कि भाई आपने क्या अच्छा किया और क्या बुरा किया, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप उस वैसा ही कोई काम करने लगे तो फिर आप उन चीज़ों को कंसिडर करते हुए वो गलती दोबारा ना करें। इस वक्त सिचुएशन ये हो चुकी है, पीएसएल बहरहाल एक ब्रांड बनता जा रहा है और इसकी रिकग्निशन पूरी दुनिया में होती जा रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसमें बड़ी एफर्ट्स हैं, और बिलखुसूस जो पिछले बोर्ड में बोर्ड के सरबराह थे नजम सेठी साहब, उनकी बड़ी सौ इख्तिलाफ उनसे अपनी जगह, लेकिन उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने इस चीज़ का इनिशिएटिव लिया और इसको शुरू किया। वरना क्रिकेट बोर्ड तो कई सालों से सोच रहा था पीएसएल कराने का, लेकिन करा नहीं पा रहा था। उन्होंने वो कर गुजरे, ये सेहरा उनके सर जाता है। उसके बाद जब इस क्रिकेट बोर्ड ने टेक ओवर किया तो फिर जाहिर सी बात है, प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन तो यही होती है कि जो अगला टेक ओवर करे तो वो पिछले के काम को आगे लेकर जाए। अच्छा, शुरू शुरू में बात समझ आती है कि जब फ्रेंचाइजेस खरीदी गई तो उस टाइम पर यह हुआ कि जिन लोगों ने फ्रेंचाइजेस खरीदी उन्होंने एक तरह से सेक्रीफाइस किया, क्योंकि ये एक नया ब्रांड बनाने की बात थी। तो पहले एक दो सीजन तो उनको कोई कमाई वाला मामला नहीं था, उन्होंने सेक्रीफाइस किया। थैंक्स टू देम कि जी उन्होंने अपनी जो है, बहुत सारे पाकिस्तान में मालदार लोग मौजूद थे लेकिन यही लोग सामने आए और इन्होंने टीमें खरीदी। लेकिन जहां तक रहा, ये एक बहरहाल एक आप कह लें कि फैंसी क्रिकेट है या एक फेस्टिवल क्रिकेट है। तो लेकिन इस फेस्टिवल क्रिकेट का भी हर मुल्क जो है वो फायदा उठा रहा है अपनी नेशनल टीम के लिए। हमें जो चीज कंसर्न है, और मैं पहले सीजन से कहता आ रहा हूँ कि पाकिस्तान पिछले कोई मोहम्मद यूसुफ की जाने के बाद और अब रिसेंटली कुछ 3 साल पहले यूनुस खान के जाने के बाद पाकिस्तान के पास कोई प्रॉपर ऐसा बैट्समैन नहीं है जिस पर आप रिलाय कर सकें, कि जो आपको कहे, जो लगे कि हाँ ये मौजूद है तो मैच खत्म करके आएगा। और उसकी वजह क्या है? वजह बड़ी सीधी सी है कि हमारे यहाँ बैटिंग इमरजेंसी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हम जैसा है जहाँ है कि बुनियाद पे जो चल रहा है, स्टेटस को चल रहा है। हर नया बॉलर वसीम अकरम बनने के चक्कर में आता है और वो आके कहीं ना कहीं लग जाता है। और एक नेचुरल है कि भाई हमारे यहाँ बॉलर ज्यादा अच्छे होते हैं। तो दुनिया भर में होता क्या है कि अगर आपके पास कोई चीज नेचुरली अच्छी मौजूद नहीं है तो आप उसको डेवलप करने की कोशिश करते हैं। आप उसके लिए इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं। हमारी जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है, जिस तरह पीसीबी डिसीजन मेकिंग कर रहा है, कई मौकों पे पीसीबी डायरेक्शन लेस लगता है। तो जब वो डायरेक्शन लेस लग रहा है तो उन्होंने जो टीम्स हैं उनको भी कोई डायरेक्शन नहीं दी हुई। टीम्स ने एक आसान सा फॉर्मूला पकड़ लिया है, चार फॉरेन प्लेयर पकड़ो, तीन बैट्समैन, और हो सके तो चारों ही बैट्समैन ले लो और उनको टॉप 5 के अंदर खिला दो। और बल्कि एक वक्त तो ऐसा था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के टॉप 4 सारे फॉरेनर थे। तो उनको ऊपर खिला दो, वो रन बना देंगे। और अपने जो आपके हैं बॉलर्स उनको खिला दो, क्योंकि हमारे पास कोई 15-20 बॉलर तो होते ही हैं। वो जब डिवाइड होते हैं 5-6 टीमों के अंदर तो तीन तीन बॉलर हर किसी के खाते में आ जाते हैं। और बाकी फिर जो है वो एक दो इमर्जिंग बॉलर खिला दो, वो भी परफॉर्म कर जाएंगे, हम मैच जीत लेंगे, फ्रेंचाइज जीत जाएगी। कामयाबी होगी, खुशी होगी, अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि बैटिंग इमरजेंसी के ऊपर किसी का कोई ध्यान नहीं है कि भाई कोई इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस टीम्स के ऊपर लगाई जाए कि इमर्जिंग प्लेयर जो है वो आपने लाजमी
एक इमर्जिंग प्लेयर तो आपने बैट्समैन खिलाना ही है, और उसको टॉप 3 के अंदर लाजमी आपने खिलाना है। इस तरह जब तक करेंगे नहीं, उस वक्त तक कोई अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाने की बात नहीं करता। और इसी वजह से आप ये देख लीजिए कि पिछले 6 सीजन जो अब हो चुके हैं, उन 6 सीजन्स में आपको अब तक कोई एक ऐसा बैट्समैन नहीं मिला जो कि आप पीएसएल में उसने परफॉर्म किया हो और फिर वो नेशनल टीम में अपनी जगह उसने सीमेंट की हो। कोई एक बैट्समैन आपको ऐसा नहीं मिला। स्पार्क नजर आए, कई प्लेयर नजर आए, एक सीजन अच्छा खेले, 2 सीजन अच्छा खेले, उसके बाद किधर चले गए कोई पता नहीं। अच्छा, ये सारी बातें मैं हवा में नहीं कर रहा, मुझे 2 मिनट आप और दें। ये सारी बातें मैं हवा में नहीं कर रहा, मैं आपके साथ कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स शेयर करना चाहता हूँ, और मैं इन प्लेयर्स के नाम आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो हो सकता है बहुत से जो नाम है ना, वो आप लोगों को आ, मेरे कहने पर याद आ जाएंगे, अच्छा हाँ ये भी कोई प्लेयर था। अगर हम 2016 से लेके और 19 तक का डाटा मैंने उठाया है, तो इसमें अगर हम देखें, मैं कुछ नाम रैंडमली पढ़ूंगा सारी टीमों के, और कुछ नाम ऐसे पढ़ूंगा इनमें से जो कि वो प्लेयर थे जिन्होंने एक सीजन में परफॉर्म भी किया और वो अगले सीजन में किधर गए कुछ मालूम नहीं। 2016 से शुरू करें तो आप ये देख, कई प्लेयर ऐसे मैं नाम आपको ले देता हूँ। मिसाल के तौर पर पेशावर जल्मी है, तो इसरारुल्लाह, ताजवली, आमिर यामीन, ये पेशावर जल्मी में थे 2016 में। फिर लाहौर कलंदर में हम्माद आजम, जयाउल हक, नवीद यासीन, अदनान रसूल। अब ये चारों ही नाम, हम्माद आजम तो अभी भी किसी ना किसी टीम में जो है वो 18-20 पूरे करने के लिए मौजूद होते हैं, लेकिन बाकी 3 लोग किधर हैं कुछ नहीं मालूम। कोयटा ग्लैडिएटर बिस्मिल्लाह खान, बहुत शदीद मुझे जिसे कहना चाहिए अफसोस है कि सरफराज की कप्तानी में ये यंग बच्चा बिस्मिल्लाह खान जो है, 2016 में एक मैच इसने सिंगल हैंडेडली लाहौर के खिलाफ जितवा दिया था, और ये जो है वो उसके बाद किधर है कुछ मालूम नहीं। फिर उसके बाद आप आ जाएं, अगर अगला इस्लामाबाद यूनाइटेड की अगर आप बात कर लें, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड में रोमान रईस, अमाद बट, शादाब खान, आसिफ अली। अच्छा, अब ये वो प्लेयर थे जो इस वक्त भी इस्लामाबाद में टिके हुए हैं। रोमान रईस की अनफॉर्चुनेटली इंजरी हो गई, इस वजह से जो है वो समझ लें उनका क्रिकेटिंग कैरियर ऑलमोस्ट एंड ही हो गया है। बाकी जो ये प्लेयर हैं, शादाब खान, आसिफ अली, ये इस्लामाबाद यूनाइटेड में टिके हुए तो हैं, पाकिस्तानी टीम में भी मौजूद हैं, लेकिन इनकी परफॉर्मेंसेज आप अगर देख लीजिए तो बजाय ऊपर जाने के नीचे जानी शुरू हो गई हैं, और इनकी अब परफॉर्मेंसेस पीएसएल में भी डिक्लाइन का शिकार है। उसके बाद आप कराची पर आ जाइए तो ओसामा मीर, सैफुल्ला बंगश, ये वो प्लेयर थे जो 2016 में कराची किंग्स से खेले। ओसामा मीर किधर है, सैफुल्ला बंगश किधर है, कुछ नहीं मालूम। ठीक है जी। इसी तरीके से आप आ जाइए दोबारा 2017 पर, आप आ जाइए तो 17 में आपको मिलेगा कि जी पिशावर जल्मी में खुशदिल शाह, इफ्तिखार अहमद और मोहम्मद असगर। अच्छा, मोहम्मद असगर इसमें वो नाम है जो कि कुछ सीजन पहले पिशावर जल्मी से खेले, फिर एक सीजन के लिए ये कोयटा में आए और उसके बाद गायब हो गए। एक वक्त था कि ये जो है पाकिस्तान की टीम के साथ टूर कर रहे थे और अब किधर हैं कुछ मालूम नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद आप आ जाइए लाहौर कलंदर, सैफ बदर, आमिर यामीन। आप देखें 2016 में आमिर यामीन पेशावर जल्मी में थे, 2017 में वो लाहौर कलंदर में पहुंच गए। इसमें उस प्लेयर का कोई कसूर नहीं है, प्लानिंग के हवाले से इस बात को नहीं देखा जाता कि अगर एक प्लेयर को आपने पिक करना है तो उसको जरा लॉन्गर रन दें। उसके बाद आप कोयटा ग्लैडिएटर्स पे आ जाएं 2017 में, तो बिस्मिल्लाह खान मौजूद थे, और नूर वली और हसन खान। अब ये नूर वली किधर है कुछ नहीं मालूम। ठीक है जी। इसी तरीके से और कई प्लेयर्स ऐसे थे, नाम तो मेरे पास लिस्ट काफी बड़ी है लेकिन वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। 2-4 नाम मैं और ले लेता हूँ, फिर उसके बाद हम माइक आपके हवाले होगा, आप इस पे अपनी राय दीजिएगा। कुछ प्लेयर्स के नाम मैं और ले रहा हूँ, जमाल अनवर, समीन गुल, नबी गुल, इब्तिसाम शेख, समीउल्लाह, दानिश अजीज, एहसान अली। आपको याद होगा एहसान अली कोयटा ग्लैडिएटर जिस सीजन चैंपियन था, उसमें वन ऑफ द व्हाट यू कैन कॉल इट परफॉर्मर प्लेयर था, लेकिन उसके बाद एहसान अली किधर है, 2 T20 खिलाए बाहर हो गया, अब किधर है कुछ नहीं मालूम। ठीक है जी। इसी तरीके से और जो प्लेयर्स थे जिन्होंने वक्तन फवक्तन अपना वो कहते हैं ना ग्लिम्स शो किए, लेकिन फिर उनको किधर कर दिया गया कुछ नहीं मालूम। इस्लामाबाद यूनाइटेड में साहिबजादा फरहान कुछ T20 पाकिस्तान से खेले और परफॉर्म भी किया, अब किधर है कुछ नहीं मालूम। नासिर नवाज, रिजवान हुसैन, और इसके अलावा जो है आपके पास आप आ जाइए तो
कराची किंग्स में अवैस ज़िया भी रहे, उसामा मीर भी रहे, इफ्तिखार अहमद, अली इमरान, अबरार अहमद, आमिर यामीन, जाहिद अली, उमर खान। उमर खान इसमें वो नाम है जिसने एक ही सीजन खेला था कराची किंग्स से और ओपोनेंट टीम की हर बड़ी विकेट गिराई भी थी। उसके बाद उमर खान की तरकिया कुछ नहीं मिला। तो इतने सारे, अगर आप, और मजे की बात आप देखें, इनमें बहुत सारे प्लेयर वो हैं जो कि इनमें मशहूर भी सिर्फ वो प्लेयर हुए हैं जो ज्यादातर बॉलर थे। बैट्समैन इनमें जो ज्यादातर थे उनको चांस ही नहीं मिला, उनको एक्सेल करने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि हर फ्रेंचाइज क्या करती है, ऊपर टॉप 3 4 के अंदर जो है फॉरेनर खिला देती है कि रन बनाना इनका काम है, और जो है बाकी विकेटें लेना बॉलर्स का काम है, उसमें लोकल बॉलर्स भी विकेटें ले लेते हैं। तो मेरा तो कहने का बड़ा सीधा सा मकसद ये, आधा मिनट में और लूंगा, कि इस तरह की सारी जो सिचुएशन है उसके नतीजे में आपकी प्लेयर डेवलपमेंट कोई नहीं हो रही, और आप इस वक्त नेशनल जो टीम है आपकी, उसकी सिचुएशन ये है कि कुछ आप एक ग्लिम्सेस हैं कि जी बाबर, रिजवान और ये एक दो प्लेयर्स हैं जिनकी वजह से आप थोड़ा कहीं टिके हुए हैं इस वक्त आईसीसी जो है T20 की रैंकिंग के अंदर। अदरवाइज जिस दिन इन प्लेयर्स का डाउनफॉल शुरू हो गया या ये टेम्परेली आउट ऑफ फॉर्म हो गए, तो आपके पास जो है कोई रिप्लेसमेंट भी मौजूद नहीं है। और रीसेंट एग्जाम्पल आप ले लीजिए हैदर अली। हैदर अली लास्ट ईयर, उससे पिछले साल 2 साल परफॉर्म किया, और उनको हमने आसमान पे चढ़ा दिया कि जी ये तो हमें हम विराट कोहली मिल गया है और अब ये दुनिया की ऐसी तैसी कर देगा, जिधर जाएगा तबाही फेर देगा। और इस दफा आप देख लें कि वो बंदा अपनी जो है वो फ्रेंचाइज में भी, टीम में भी जगह नहीं रिटेन कर सका। तो ये सारा जो आप कह लें रायता जो मैंने आपसे डिस्कस किया है, जो ये फैलाया गया है सारी पीएसएल के दौरान, इसका नेशनल टीम को कोई फायदा नहीं हो। नेशनल टीम को कोई बैट्समैन नहीं मिल रहा, अल्टीमेटली घूम फिर के इनको दोबारा वही पुराने लोग जो कि बार बार चांस मिलने के बावजूद कुछ नहीं कर पाते, उनको दोबारा खिलाना पड़ता है। अब आपकी बारी। क्या कॉम्प्रिहेंसिव बता दिया आपने काफ़ी चीज़ें। अब जो चीज़ें मुझे प्रॉब्लम करती हैं ना, प्रॉब्लम ही करती हैं, और मैं चाहता हूँ कि उनको जल्दी हम ठीक भी कर लें। अगर पहले तो डायरेक्शन लेस जो बात करते हैं ना, पीसीबी की का डायरेक्शन लेस है, तो मैं मतलब आपकी बात को मैं उसको फॉरवर्ड बता दूँ कि पीसीबी को अगर सबसे पहले अपनी डायरेक्शन ठीक करनी है ना, क्योंकि ये सारी रूट्स मिलती हैं जाके डोमेस्टिक से। आपने वो एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें मिसबा जो है वो तुम्हें जो लोकल टीम थी आपकी, जो डोमेस्टिक टीम थी, उनके जो कोच थे वो सिलेक्शन कमेटी में शामिल थे और मिसबा हेड थे उनके। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, ये जो आपने 6 टीमें अभी मुल्तान सुल्तान की हैं, अगर चले आप रीजन वाइज, अब रीजन वाइज ही हो रही है ना, तो कायदन ट्रॉफी भी रीजन वाइज ही हो रही है। तो आप इन लोगों को जो इनके करते हैं, सबसे पहली बात आती है मैनेजमेंट टीम की। सिर्फ 2 टीमें ऐसी हैं जिनकी मैनेजमेंट जो पहले थी, वो 3 टीमें सॉरी, जो पहले थी स्टार्ट से, वो आज भी है, जिसमें कोयटा ग्लैडिएटर है, लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड। इन तीनों टीमों में मैक्सिमम लोग चेंज नहीं हुए, मिनिमम चेंजेस हुई हैं। कोई एक बैटिंग कोच चेंज हो गया, कोई एक इस तरह से टीम मेंटर वगैरह चेंज हो गया, बहुत मिनिमम, जिसे बिल्कुल लास्ट क्लास वो कहते हैं कि आपको कोई हाईलाइट चाहिए तो आपने वो प्लेयर जो है वो एक्वायर कर लिया अपने साथ। बाकी 3 टीमें जो हैं, अब इनमें प्रॉब्लम ये आ रही है, जब तक आप अपनी मैनेजमेंट स्ट्रांग नहीं करेंगे। स्ट्रांग करने का मतलब ये है कि वो डिसीजन मेकर हो। वो जो आपकी बात है कि 4 प्लेयर ऊपर फॉरेनर खिला दो, उसमें भी मैं, उसका भी एक पॉइंट ये है कि पीएसएल अभी तक जो हो रही है ना, वो हो रही है यानी ड्राफ्टिंग। जब ड्राफ्टिंग होती है तो उसमें एक कैपिंग करते हैं कि भाई इससे ज्यादा महंगा प्लेयर आपने नहीं खरीदा। जैसे एक फेयर प्ले रूल होता है ना फुटबॉल में, इसी तरह से क्रिकेट में भी ड्राफ्टिंग रूल होता है कि आपको इससे महंगा प्लेयर नहीं खरीद। उसकी वजह से हो ये रहा है कि फ्रेंचाइजीज को मिली हुई है आसानी कि भाई प्लेयर सस्ता हो, लोकल हो, और मतलब आप एडजस्ट कर सकें टीम में, चाहे उसकी पोजीशन आउट ऑफ पोजीशन खेले वो, लेकिन वो एडजस्ट हो जाए टीम में, 11 पूरे कर। क्योंकि ये ज्यादातर लोग जो हैं ये सब बिजनेसमैन, पीछे इनका बिजनेस चल रहा है ऑलरेडी। क्रिकेटिंग डिसीजंस लेने के लिए मैनेजमेंट अगर तब्दील होती रहेगी तो वो हमेशा प्रेशराइज ही रहेगी कि भाई हमारा बोर्ड का जो, वो हमारा जो फ्रेंचाइज का मालिक है, वो तो एक अमीर आदमी है, वो किसी और को हायर कर लेगा, तो वो उनको खुश करने के लिए डिसीजंस लेते रहते हैं फॉरेनर्स को ऊपर खिलाने, ताकि उनकी इन्वेस्टमेंट जो हुई है डॉलर्स में वो काम निकालती रहे। भैया बॉलर्स तो गधे बने हुए,
ये है वो पॉइंट जो मैं अभी ऑफ एयर आपसे बात कर रहा था। तो मैंने कहा ये वो पॉइंट है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। और उस प्रॉब्लम को अगर आप समझ लें, वो अभी पहले एक छोटी सी चूंटी थी, अब वो एक डायनासोर बन चुके हैं वो, कि आप जिस भी करीब में देख लें, ज़्यादा दूर नहीं जाएँ, बराबर वाले मुल्क में तो बहुत बड़ी लीग होती है। आप इवन अगर आप तो ऑस्ट्रेलिया की इतनी बड़ी लीग नहीं है, अगर आप बिग बैश की बात करें, उसमें इतना बड़ा मतलब इतनी अट्रैक्शन नहीं है लोगों को। अब उनके सिनेरियो, वो जो एरिना है वो बहुत ज़बरदस्त बने हुए हैं, ग्राउंड्स बहुत ज़बरदस्त हैं, अट्रैक्शन है लोगों के पास, एंटरटेनमेंट है, तो फिर भी समझ में आता है कि आपको बहुत बड़ी लग रही है, लेकिन इतनी बड़ी लीग नहीं है। लेकिन उन्होंने भी यही जो 6 स्टेट सिस्टम या 8 स्टेट से टीम जो है उनकी, उनको अगर वो खिला रहे हैं, तो उसमें साथ के साथ वो इन लोगों को जो मैनेजमेंट में है ना, उनको वो डोमेस्टिक से भी पकड़ के ला के दे रहे हैं कि ये बंदा जो है, अब फर्ज करें, मैंने अभी जब इस्लामाबाद यूनाइटेड की लाइनअप देखी थी जब फाइनल खेलने आए, तो 3 फिनिशर एक टीम में किसी जगह भी नहीं होने चाहिए, यानी तीनों लोकल टैलेंट है। 3 अलग-अलग टीम में उनको हायर होना चाहिए, ताकि उनको सिलेक्ट करके अलग एक-एक बंदे को अपना रोल पता होना चाहिए। वो बात सारी फिर घूम फिर के आ जाती है कि 4 फॉरेनर खिला दो, 5 वहाँ लोकल खिला दो। और फिनिशर का कॉन्सेप्ट फिर हम कभी भी कुछ प्लेयर बना नहीं सकेंगे, क्योंकि वो आउट ऑफ पोजीशन खेल रहा होगा पहली बात तो। आउट ऑफ पोजीशन खेलने का मतलब ये होगा उसको पता ही नहीं मुझे करना है क्या है ग्राउंड में जाके। 3 विकेटें गिर गई तो मुझे क्या करना है? अगर मैं आखिरी 5 ओवर में गया हूँ तो मुझे क्या करना है? क्योंकि उसका माइंडसेट ही तब्दील हुआ हुआ होगा। और फिर वही जो डरी-छुपी सिलेक्शन होती है नेशनल टीम के लिए, तो फिर बंदा वहाँ जाके भी कन्फ्यूज़ रहता है। एक एग्ज़ाम्पल नहीं है, खुशदिल शाह है, हुसैन तलत को इन्होंने ज़ाया किया। अगर वो उसको ड्रॉप नहीं करते हुसैन तलत को 2019 के साउथ अफ्रीका के टूर के बाद, और उसको खिलाते रहते, तो हमें शोएब मलिक और हफीज की अब जरूरत नहीं कि यार कोई सॉलिड मिडिल ऑर्डर होना चाहिए। हुसैन तलत नंबर 4 पे बेस्ट ऑप्शन था। खेलता रहता वो प्लेयर बन जाता। क्यों? एक तो कॉन्फिडेंस था उसके अंदर, थोड़ी बहुत बॉलिंग भी कर लेता है और यंग था। तो हमने अपने ऑप्शंस खुद ही ज़ाया कर दिए। फिर हम कुल्हाड़ी पैर पे मार के फिर बोलते हैं क्योंकि बैट्समैन नहीं आ रहा। चलें, अपनी तो देखें, ये जो प्लेयर्स के आपने नाम लिए, इनमें बहुत जो मोटिवेशन अंदर से मोटिवेशन जिसकी स्ट्रांग होगी या जिसकी विल होगी कि मुझे सेटअप में सिलेक्शन में रहना है, वो पूरा साल ट्रेनिंग कर रहा होगा। सिर्फ 1.5 महीने के लिए पीएसएल में ट्रेनिंग नहीं कर रहा होगा, तो पूरा साल ट्रेनिंग करता हुआ आ रहा होगा, पूरा साल अपने आप को इन्वॉल्व रखता होगा क्रिकेट में, अपनी हेल्थ का, डाइट का ख्याल रखता होगा, जब जाके वो इस लेवल पे परफॉर्म कर रहा है। पीएसएल भी कोई छोटा लेवल नहीं। आपको अगर समझ में मतलब अगर आप कवरेज की बात करें तो स्काई भी अब कवरेज कर रहा है, वेस्ट इंडीज में भी पीएसएल जा रही है। तो आप समझ लें व्यूवरशिप तो आ रही है ना, वहां से तो आ रही है आपके पास टीआरपी, लेकिन आप उस तरह का शोकेस नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? वही वही सारी बात वहीं पे ही है कि ये कनेक्शन बनाए आप पीएसएल से, डोमेस्टिक कनेक्शन को मजबूत करें। यानी प्लेयर को ये पता हो कि मैं डोमेस्टिक में परफॉर्म करूंगा तो पीएसएल में आ जाऊंगा, लेकिन ये ना पता हो कि पीएसएल में परफॉर्म करूंगा तो नेशनल सेटअप में आ जाऊंगा। उसके लिए आपको पीएसएल में 2 से 3 साल को प्रॉपरली चांस दें। डोमेस्टिक में अगर डोमेस्टिक T20 कंपटीशन हो रहा है उसमें चांस दें। इसके अलावा उनको लीग से कॉन्ट्रैक्ट दिलाएं, जो लीग्स वर्ल्ड लीग्स है ना, इवन बांग्लादेश है, इवन T10 लीग है, कोई सी भी लीग है, जाके श्रीलंकन प्रीमियर लीग है, वेस्ट इंडीज में जाके खेलें, ताकि उनको पता चले कि यार ये लोग प्लेयर्स किस तरह से अपने आप को टेक ओवर करके रखते हैं, किस तरह से टेक केयर करते हैं अपनी, कैसे एक अप्रोच बनाते हैं कि यार हमें मैच खेलना है तो आज सुबह मुझे क्या लाइट डाइट खानी है, हाई डाइट खानी है, कितना पानी पीना है। ये सब चीज़ें इवॉल्व करती हैं आपको एज अ प्लेयर ओवरऑल बनाने की, कि भाई आपको जाके जब आप परफॉर्म करने जाते हो, आपका पेट भारी है, आप क्या परफॉर्म करो, आपकी ग़िज़ा अच्छी है, आपकी एनर्जी अच्छी है, आप एक अच्छा राउंड लेकर आए हो, एक अच्छी बैटिंग वो करके आए हो ट्रेनिंग, ये चीज़ें नहीं है हमारे प्लेयर में। और ये चीज़ें जब आएंगी, देखें पीएसएल के पास ना प्रोफेशनल एथलीट्स मौजूद हैं। अगर आप एंडी फ्लावर की बात करें तो एक बहुत बड़ा माइंड है उसका दिमाग में। विविन रिचर्ड्स बहुत बड़ा क्रिकेटर थे। ये इसी तरह इस्लाम अगर आप उधर चले जाएं, क्या नाम है, कोयटा ग्लैडिएटर में मोइन खान ने एक जिंदगी गुजारी है क्रिकेट में। सही है। इसी तरह अगर आप मुल्तान उसमें चले जाएं, पेशावर जलमी में, तो पीछे उनके पूरे ये कोर तैयार थी कि ये लोग हैं। मोहम्मद अकरम अच्छा आदमी था, यूनुस खान, मिसबा की तो मैं बात नहीं करूंगा, इसके अलावा लोग मौजूद हैं सेटअप। इवन आकिब जावेद लाहौर कलंदर में है, राना ब्रदर्स हैं पूरे लाहौर कलंदर में, और वो चला भी रहे हैं एकेडमी। लेकिन वो लोग, इस्लामाबाद में योहान बोथा है। हाँ, अकेले पड़ गए हैं वो लोग। अकेले क्यों पड़ गए? पीछे से कोई सपोर्ट करने वाला नहीं। पीसीबी जो चमक दमक के काम है ना वो तो कर रहा है, जैसे पीएसएल को कराना जरूरी था करा दिया।
लेकिन वो उस कोर को, वो जो पाइपलाइन है प्लेयर्स की, वो बनाने में नाकाम है। वो इसलिए नाकाम है कि वो लोग खुद जो है ना हैंड पिक्ड है, उनकी भी कोई अपनी क्रेडिबिलिटी नहीं है, वो भी हैंड पिक्ड है, आ गए हैं बस पीछे। वो भी किसी सिस्टम के थ्रू आते ना, तो उन्हें सिस्टम चलाने का पता होता। ये सबसे बड़ा फॉल्ट है जिसकी वजह से हम लैग कर रहे हैं क्वालिटी प्लेयर्स को प्रोड्यूस करने। एक बात जो मैं आखिर में या इस वीडियो का लिए जो मैं ज़रूर बोलूँगा कि अगर मैं ये उन यंग लड़कों से जो चाह रहे हैं कि क्रिकेट में आगे जाके अपना फ्यूचर बनाएं, आप अपनी होप ना छोड़ें पहली बात। लेकिन होप ही सिर्फ ना रखें कि यार बंदा बारिश की दुआ कर रहा है बैठा हुआ, या खाना दे दे, अल्लाह खाना दे दे। अरे भाई खाना तो वो दे देगा, मेहनत तो करो उस चीज़ के लिए। खाना तो उसने लिखा हुआ है आपका, कहीं से भी दे देगा वो आपको। लेकिन उस चीज़ के लिए मेहनत तो करो, उस चीज़ के काबिल तो बनो कि वो आपको खुद ब खुद पिक करे। बाकी जो हमारे पास 3 फ्रेंचाइज़ीज़ हैं वो यंग टैलेंट के अराउंड चल रहे हैं, जिसमें लाहौर कलंदर का मैं नाम इसलिए लूँगा कि शाहीन शाह अफरीदी को आगे वो लेकर आया है। एक अननोन कप्तान उन्होंने बनाया है। तो इसलिए भी मैं कहूँगा कि वो लोग थोड़ा बहुत जानते हैं। इसी तरह कोयटा को मैं कोयटा के पास कोर है, लेकिन कोयटा के पास मुझे लगता है एक आध कोई फॉरेनर प्लेयर ऐड होना चाहिए। कोर है इनके भाई यंग की, ये खिला सकते हैं, अपनी टीम अलग से बना सकते हैं। इसी तरह से इस्लामाबाद यूनाइटेड है, या तो वो इतने सारे जो एक ही पोजीशन के प्लेयर्स हैं उनको खत्म कर दें, या फिर वो जो है वो कोई कुछ अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी, वरना बहुत बुरी परफॉर्मेंस थी। अगर आप इस्लामाबाद की 2 विन्स छोड़ दें तो बाकी विन्स ऐसी थी कि बस 2 प्लेयर्स ने सारे स्कोर कर दिए। टीम की परफॉर्मेंस नहीं थी। उससे पता चलता है कि आप मतलब कहीं बड़े मैच में जाके फंसना था, आपने हारना था। यही हुआ उनके साथ उस दिन। चलें यहीं तक रखते हैं हम। जो मेरा ख्याल है हम जो बात कहना चाह रहे थे वो काफ़ी हद तक हमने एक्सप्लेन कर दी, व्यूअर्स को भी समझ आ गई होगी। कहने का मकसद बस वाइंड अप करते हैं इस वीडियो को बस इस 1 मिनट की डिस्कशन के साथ। कहने का मकसद ये है कि भाई जो भी इवेंट हो रहा होता है उस इवेंट को वो कहते हैं ना यूटिलाइज किया जाए टू द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द नेशनल टीम। तो उसके लिए नहीं आएगा। अगर आपको कुछ इस किस्म के डिसीजंस लेने पड़ते हैं जो कि अनयूजुअल किस्म के डिसीजंस है, तो कीजिए, ये आपकी लीग है। ये कोई इस पर कोई दूसरे किसी मुल्क ने इतराज नहीं करना है कि जी आप लोकल प्लेयर्स को लाजमी क्यों खिला रहे हैं या इमर्जिंग प्लेयर एज ए बैट्समैन क्यों खिला रहे हैं। ये आपकी लीग है, उसको मॉडिफाई कर दें, रूल्स तो आपने ही बनाने हैं ना। तो मकसद यही होना चाहिए कि जी जहाँ आप इससे पैसे कमा रहे हैं, जहाँ क्रिकेट को प्रमोट कर रहे हैं, यंग टैलेंट आ रहा है, तो यंग टैलेंट सिर्फ आए नहीं कि आप ले आए जी हमने इस दफा इतने प्लेयर सेलेक्ट कर, उधर बाद में किधर गए वो। और अभी बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो मैं इसमें हाँ शामिल हाँ। नहीं कर सका। बहुत सारे नाम मैं पिक नहीं कर सका और बहुत सारे नाम मैं बोल नहीं सका। बहुत सारे प्लेयर ऐसे थे जो कि एक एक सीजन खेले और उसके बाद गुमनाम हो गए, और वो एक सीजन बहुत अच्छा खेले। क्या वो इतने बुरे हो गए कि अनफिट हो गए, या इतने बुरे हो गए कि किसी ने दोबारा उनको पिक करने की जहमत ही नहीं की। तो बस कहने का मकसद यही है कि अगर कोई जिम्मेदार ये वीडियो देख रहा हो, सुन रहा हो, उम्मीद तो कम है, तो वो इस पॉइंट पे ज़रा गौर करें कि भाई इमर्जिंग प्लेयर्स को एज ए बैट्समैन के तौर पर खिलाने वाले फॉर्मूले को करके देखें, ताकि हमारे पास कम से कम हर टीम में अगर एक एक इमर्जिंग बैट्समैन भी खेल रहा हो, तो एटलीस्ट हमें 6 तो ऐसे कंटेंडर मिले ना, जिनको हम कह सकें कि हाँ जी इनमें से कोई 2 प्लेयर इस वक्त नेशनल टीम में आ सकते हैं। वीडियो को यहीं तक बिल्कुल। रखते हैं। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। शुक्रिया।